Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is chapter 21 water and air. इसके पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स. मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो. और आज का ये हमारा ईवीएस क्लास 2 का लास्ट चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. वाटर के बारे में जानेंगे. वाटर इज नेसेसरी फॉर अस टू लिव. वाटर हमें जीने के लिए ज़रूरी है. वी गेट वाटर फ्रॉम रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड सीज. रेन मीन्स बारिश, रिवर मीन्स नदियाँ, लेक्स मीन्स झील, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, वेल्स मीन्स कुआं, स्प्रिंग्स मीन्स झरनों का पानी एंड सीज मीन्स समंदर. तो इन सब से हमें वाटर मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? मेन सोर्स है वाटर का. बारिश से हमें पानी मिलता है. लेट अस अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल थ्रू 4 सिंपल स्टेप्स. चलो हम जानते हैं वाटर साइकिल के 4 स्टेप कौन से हैं. फर्स्ट, द सन्स हीट evaporates the water from the seas, rivers, lakes, oceans and plants. ये देखिए, सन की जो गर्मी से क्या होता है, भाप निकलता है. इवापोरेट मीन्स भाप. जो पानी का भाप निकलता है किससे निकलता है? सीज समंदर से, रिवर्स नदियों से, लेक्स तालाब से, ओशियंस महासागर से एंड प्लांट्स और पेड़ पौधों से निकल के क्या होता है? द वाटर राइजेस अप इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वो वाटर वेपर बन के चला जाता है, यानी कि जल वाष्प बोलते, जल भाप बन के वो चला जाता है हवा में. सेकेंड, द वाटर वेपर राइजेस हायर इन द एयर एंड कूल्स डाउन. वाटर वेपर जो रहता है वो एयर के ऊपर चला जाता है और कूल्स डाउन और नीचे आता है. इट कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स इन द स्काई. और वो क्या बन जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि बूंदे बन जाता है और क्लाउड बन जाता है. पानी की बूंदों का क्लाउड है. देखिए, इस तरह के बादल बन जाते हैं in the sky means आकाश में. थर्ड, when too much water gets collected in the clouds, they get heavier and fall back into the earth in the form of rain. When too much water gets collected in the cloud means cloud में बहुत सारा पानी भर जाने के बाद, बहुत सारा पानी जमा होने के बाद they get heavier, वो क्या हो जाते हैं? हेवी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भर जाते हैं पानी से. एंड फॉल बैक टू द अर्थ, और वो नीचे गिरा देते हैं पृथ्वी के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेन. और वो बारिश के फॉर्म में क्या होता है? नीचे गिरता है पानी. फोर्थ, रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड. रेन वाटर क्या होता है? नीचे गिरता है ग्राउंड में एंड फ्लावर्स बैक इनटू वाटर बॉडीज, और वो फिर से चला जाता है वाटर बॉडीज, यानी कि कौन से वाटर बॉडीज? सीज, रिवर्स, ओशियंस एंड लेक्स. देखिए, इनसे रेन तैयार होता है और वापस गिर के इन्हीं में ही आता है. दिस इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल, और इसे ही वाटर साइकिल कहते. फिर से पानी इनमें जमा होने के बाद फिर गर्मियों में उसका क्या बन जाता है? भाष्प बन जाता है, यानी कि इवापोरेट्स बन जाता है, और वो वाटर वेपर ऊपर चला जाता है और वो उससे क्या हो जाता है? क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स में पानी के बूंदें जमा होती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होती है. फिर वो नीचे गिरा देता है पूरा भरने के बाद, और फिर वो बारिश वापस सीज, रिवर्स, ओशियंस, लेक्स में फिर से. ये साइकिल ऐसा ही चलता रहता है. रेन वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. और ये जो रेन वाटर है, बारिश का पानी जो है, वो माउंटेन से क्या होता है? बहता रहता है. रिवर्स आर ऑल्सो फॉर्म when the
स्नो ऑन सम माउंटेन्स मीन्स, देखिए माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होता है, बर्फ होता है, वो भी मेल्ट होके भी पानी जो बहता है वो भी रिवर्स ही होती है। और स्मॉल रिवर्स जॉइन टू फॉर्म अ बिग रिवर, और छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो बड़ी बड़ी नदियों को जॉइन करती है। दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स, और वो क्या होती है, माउंटेन्स से बहती है। When the water flows down with great speed, waterfalls are formed at some places. अगर वाटर फ्लो ज़्यादा बहता होगा, ज़्यादा स्पीड में बहता होगा तो वाटरफॉल्स होता है कुछ कुछ जगह पे। On the plains, the rivers flow slowly and finally meet the sea. प्लेन्स जगह पे जो नदियाँ होती है वो स्लो चलती रहती है, स्लो बहती रहती है, और फाइनली किससे मिलती है, सी से, समंदर से मिल जाती है। रिवर वाटर इज फ्रेश एंड नॉट सॉल्टी। रिवर वाटर जो होता है वो फ्रेश होता है और वो सॉल्टी नहीं होता है। इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज अ फिल्टर एंड बॉयल। हम नदी का पानी पी सकते हैं फिल्टर और बॉयल करने के बाद। समटाइम्स रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड एट वन प्लेस। कभी कभी क्या होता है, रेन वाटर एक ही जगह पे जमा होता है। दिस इज कॉल्ड अ पॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं, यानी कि तालाब बोलते हैं। बिग पॉन्ड्स आर कॉल्ड लेक्स। बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उन्हें लेक्स बोलते हैं, यानी कि झील कहते हैं। रिवर्स फ्लो इनटू सीज मीन्स रिवर्स नदी में बहती है, एंड ओशियंस, और महासागर में भी नदी मिलती है। वी चार लार्ज वाटर बॉडीज, जहाँ पे ज़्यादा पैमाने में पानी रहता है। ओशियंस एंड सीज हैव अ सॉल्टी वाटर मीन्स ओशियंस और सीज का सॉल्टी वाटर रहता है, मतलब खारा पानी रहता है। रेन वाटर ऑल्सो सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड अंडरग्राउंड। और बारिश का पानी जो होता है वो ग्राउंड में गिरता है, ग्राउंड के ऊपर और ज़मीन के नीचे चला जाता है। दिस इज अ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज बाय डिगिंग वेल्स। और ये वाटर जो पानी के ज़मीन के अंदर जो पानी जमा हुआ है वो हम डिगिंग वेल से, यानी कि देखिए ये कुआं जो दिख रहा है आपको, उससे हम ये पानी यूज़ करते हैं। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बोरवेल्स। और हम बोरवेल्स, देखिए ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बोरवेल्स, इससे भी हम ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग हैंड पम्प्स। ये देखिए हैंड पम्प से ये पानी निकलता है। सम रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। कुछ रिवर्स में पानी पूरे साल रहता है। कैनल्स आर डक आउट अलोंग दिस रिवर्स। और कैनल्स खोदे जाते हैं, रिवर्स के बाजू में कैनल्स खोदे जाते हैं। वाटर फ्लोज थ्रू दीज कैनल्स इनटू द डिस्टेंस फील्ड। और पानी बहता रहता है कैनल से। In cities and towns, water from lakes or rivers is supplied to the houses through pipelines. In cities and towns, यानी कि शहरों में वाटर फ्रॉम लेक्स और रिवर्स, और तालाब का और नदी का जो पानी होता है वो सप्लाई किया जाता है टू द हाउसेस मीन्स घरों में, थ्रू पाइपलाइंस। पाइपलाइन से क्या होता है, पानी सप्लाई किया जाता है। We get this water in our houses through the taps. और हमें ये पानी टैप से मिलता है। देखिए ये है वाटर बॉडी। पानी हमें इस तरह से पाइपलाइन से आकर मिलता है वाटर टैंक में जाकर, फिर वो हमारे घरों में टैप से वो पानी आता है। The water we use for drinking and cooking should be clean and pure. पीने के लिए पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाना बनाने के लिए पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग इट। हम
पानी बॉईल करके यानी मीन्स उबाल के हम क्लीन कर सकते, साफ कर सकते, और बाय यूजिंग अ फिल्टर, या फिर फिल्टर इस्तेमाल करके हम पानी को शुद्ध बना सकते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर, हमें हमेशा पीने का पानी ढक के रखना चाहिए। वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर बाय थ्रोइंग रबिश एंड डर्टी थिंग्स इनटू वेल्स, टैंक्स एंड रिवर्स। वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर मीन्स हमें वाटर को दूषित नहीं करना चाहिए। बाय थ्रोइंग रबिश एंड डर्टी थिंग्स, गंदी चीज़ें, कचरा फेंक के हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। इनटू वेल्स, टैंक्स एंड रिवर्स मीन्स तालाब में, टैंक्स में और रिवर्स में जो पीने का पानी होता है वहाँ पे हमें कचरा नहीं फेंकना है, जिससे क्या हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। वाटर इज़ वेरी यूजफुल टू अस, वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ें हैं ना। हमें वाटर नहीं रहेगा हमें पीने के लिए तो हम जी सकेंगे क्या, नहीं। इसलिए हमें वाटर की केयर करनी चाहिए, उन्हें साफ रखने का काम हमारा है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, और हमें वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए, जितना हमें लगे उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, हमें संभल कर यूज़ करना चाहिए। एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, एयर मीन्स हवा, और हवा जो है अर्थ के आसपास होती है। वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम हवा देख सकते हैं क्या, नहीं, हम हवा को देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। बट वी कैन फील एयर, बट हम महसूस कर सकते हैं एयर को। व्हेन इट मूव्स, अगर वो हमारे आसपास हवा चलती है तो हम फील कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, जो बहती हुई एयर है उसे वाइंड कहते हैं। वी नीड एयर टू लिव, जैसे हमें पानी की ज़रूरत है जीने के लिए, उसी तरह हमें एयर की भी ज़रूरत है जीने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड एयर टू लिव, हमें जैसे ज़रूरत है उसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कीप द एयर प्योर एंड क्लीन, प्लांट्स एयर को शुद्ध रखने का काम करते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए, हमें प्लांट्स को बढ़ने देना चाहिए। एंड ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन, और जिससे क्या हो जाएगा, ट्रीज एयर क्लीन रखेगी, हवा शुद्ध रखेगी। क्लीन एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, शुद्ध हवा हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। क्लासरूम एक्टिविटी, इन द अबाउ पिक्चर नेम ऑल द थिंग्स दैट आर मूविंग ड्यू टू द वाइंड। ऊपर एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से चीज़ें हवा से मूव कर रही है, हिल रही है, वो चीज़ों का नाम आपको लिखना है। जैसे कि ये देखिए, पेड़ है, काइट है, बलून्स है, और उनके क्लोथ्स भी हो रहे है कि नहीं, तो आपको इस तरह से लिख देना है। नाउ रिमेंबर, फर्स्ट, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन मेन सोर्स ऑफ वाटर है। सेकेंड, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड सीज, हमें पानी कहाँ से मिलता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, स्प्रिंग से एंड सीज से मिलता है। थर्ड, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, हमें हमेशा स्वच्छ साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। फोर, वी शुड नॉट पॉल्यूट वाटर, हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, और हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स, मूविंग एयर इज़ अ कॉल्ड वाइंड, मूविंग एयर यानी कि बहती हवा को वाइंड कहते हैं। सेवन, क्लीन एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, क्लीन एयर जो होती है, साफ़ सुथरी हवा जो होती है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। नाउ एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट,
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मीन्स वाटर का मेन सोर्स क्या है। आप यहाँ पे लिख सकते हो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि बारिश वाटर का मेन सोर्स है। सेकेंड, नेम 2 मीन्स यूज टू गेट ग्राउंड वाटर। 2 नाम लिखना है आपको जो आप ग्राउंड वाटर यूज करते हो जिससे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेल्स एंड हैंड पंप, जिससे आप ग्राउंड वाटर का पानी यूज करते हो। नाउ थर्ड, कैन वी ड्रिंक सी वाटर एंड वाई। क्या हम पानी पी सकते हैं समंदर का, क्यों। यहाँ पे आपको लिखना है वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज अ सॉल्टी। इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। 4, व्हाट हेल्प्स इन कीपिंग द एयर प्योर एंड क्लीन, मीन्स एयर को साफ सुथरा रखने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लांट्स। प्लांट्स हेल्प करते हैं, तो आपको लिखना है प्लांट्स हेल्प्स कीपिंग एयर प्योर एंड क्लीन। Now what is moving air called? Moving air called is wind. Second, take the correct and cross out the wrong statement. आपको wrong statement पे cross करना है, correct statement पे tick करना है। First, it is a safe to drink water from a pond. Pond का पानी पीने के लिए safe है क्या, नहीं। It is not safe, so you have to cross here. सेकेंड, वी फील मोर थर्स्टी इन समर। आपको समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। थर्ड, वी वेस्ट वाटर व्हेन वी लीव टैप्स ड्रिपिंग। जब नल टपकता हो तब पानी वेस्ट करते हैं क्या हम, यस वेस्ट करते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। Third, fill in the blanks. First, the dash flowers grows in water. कौन सा फ्लावर वाटर में ग्रो होता है, लोटस, यानी मीन्स कमल। सेकेंड, डैश लिव इन वाटर, कौन रहता है पानी में, फिश। थर्ड, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर एंड डैश, पीने का पानी हमें फिल्टर करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। 4, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, और सब जो जीवित चीज़ें हैं उन्हें एयर की ज़रूरत होती है जीने के लिए, यानी कि लिव, यहाँ पे आएगा लिव। नेक्स्ट, 4th क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। आपको वाटर साइकिल यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है।